नमस्कार। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि सिंह लग्न में हमारा समस्त ग्रहों का फल क्या होता है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो बुध का पीछे देखा, तो आज की वीडियो पर देखते हैं सिंह लग्न में गुरु का द्वादश भाव का फल। अब सिंह लग्न में गुरु यहाँ पर एक तो पंचम भाव का मालिक और दूसरा अष्टम भाव का मालिक बनता है। अगर यह पहले भाव में चले जाए, सिंह राशि में पहले स्थान में अगर जब बैठता है, तो गुरु के प्रभाव के कारण जातक सुंदर, प्रभावशाली और बुद्धिमान, परोपकारी, दयालु यहाँ पर होता है। सात्विक प्रवृत्ति वाला, गंभीर वाणी वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला और ज्योतिष तथा धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, विद्वान और उच्च सम्मानित व्यक्ति, भूमि, वाहन और धन, पुत्र आदि सुखों से युक्त यहाँ पर होता है। भाग्यशाली होता है। अपनी योग्यता और गुणों के बल पर जातक 28 वर्ष के बाद विशेष उन्नति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से गुरु का पहले भाव का फल यहाँ पर है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अगर यही गुरु अब द्वितीय भाव में, वहाँ पर 6 नंबर राशि लिखी गई है, बुध की राशि, तो जिसके प्रभाव से जातक धन, संपदा और पारिवारिक सुख होने पर भी वैराग्य की भावना रखता है और जातक प्रिय, सत्यवक्ता, परोपकारी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र आदि गूढ़ विद्याओं का जानकार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला और संतान सुख आदि से युक्त होता है। परंतु कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में विघ्न, बाधाएं आती हैं, तो जिस कारण से जातक परेशान यहाँ पर होता है। तो अगला, अगर यही गुरु अब तीसरे भाव में शुक्र की तुला राशि पर जब जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक दूरदर्शी, बुद्धिमान और ईश्वर को मानने वाला यहाँ पर होता है। भाई पक्ष से चिंतित जातक रहता है। भूमि, भवन, वाहन, माता आदि सुखों से युक्त होता है और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलती है। व्यवसाय में संघर्ष के बाद, कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। स्त्री सुख सामान्य यहाँ पर होता है और जातक का विदेश में
भाग्योदय अच्छा होता है। तो इस प्रकार से गुरु का तीसरे भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु अगर चौथे भाव में चले जाए, मंगल की वृश्चिक राशि है, तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च शिक्षा में सफलता अड़चनों के बाद यहाँ पर करता है। माता पिता दोनों में से किसी एक का ही सुख यहाँ पर मिलता है, एक के सुख में कमी होती है। कार्य व्यवसाय में अनेक उतार चढ़ाव के बाद स्थिति ठीक होती है। मंगल यहाँ पर शुभ अवस्था में हो तो पैतृक संपत्ति, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। संतति, विवाह, धर्म आदि शुभ कार्यों पर जातक अधिक खर्च करने वाला होता है और विदेशी कार्यों में सफलता जातक को यहाँ पर गुरु देता है। तो इस प्रकार से गुरु का चौथे भाव का फल होता है। अगर यही गुरु अब पंचम भाव में अपने ही घर में बैठ जाए स्वराशि का, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो गुरु के प्रभाव से यहाँ पर जातक तीव्र बुद्धिमान और शिक्षा में सफलता प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। लाभ होता है, भाग्य की उन्नति यहाँ पर होती है। स्त्री और संतान का सुख यहाँ पर होता है और कानून को जानने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन कार्य व्यवसाय में अधिक कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, तभी कुछ लाभ यहाँ पर होता है, क्योंकि गुरु अष्टमेश भी बनता है। तो साथ साथ में जातक नई नई योजना बनाने वाला यहाँ पर होता है। शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि के द्वारा अचानक धन भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से गुरु का पंचम भाव का फल होता है। अगर यही गुरु छठे भाव में मकर राशि में चले जाए, अब वहाँ गुरु नीच का और ऊपर से अशुभ भाव, तो जिसके प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में अपने ही सगे संबंधियों से विरोध होता है और शिक्षा के क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आती हैं। भाई पिता के सुख में कमी होती है। कार्य व्यवसाय में हानि होती है, संघर्ष करना पड़ता है, विशेष लाभ नहीं होता। मानसिक तनाव अधिक होते हैं, पेट के विकार होते हैं, मुकदमा आदि विवाद के कारण धन हानि यहाँ पर होती है। अब यही गुरु आगे सप्तम भाव में शनि की कुंभ राशि पर जब जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक आमदनी के क्षेत्र में
भाग्यवान, स्त्री सुख, और यहाँ पर स्त्री विरोधी विचारों वाली होती हैं। इस प्रकार का व्यक्ति पराक्रमी, धैर्यवान, भाइयों के द्वारा हानि उठाने वाला, संतान पक्ष से सामान्य रूप से सुखी, परंतु बहुकन्या का योग यहाँ पर गुरु देता है। अगर यही गुरु अब अष्टम भाव में अपनी ही राशि में चले जाए, अपने ही घर में, मीन राशि, सौगरी होने से जातक दीर्घायु, गुणवान, शांत स्वभाव का होता है। धन अर्जित करने के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ता है। जातक भूमि, वाहन, मकान आदि से युक्त, संतान पक्ष से चिंतित रहने वाला, पारिवारिक सुखों में कमी यहाँ पर होती है। ज्योतिष, धर्म आदि गुण विद्याओं में विशेष रुचि होती है। उदर पीड़ा और गुप्त रोग से जातक पीड़ित होता है। इस प्रकार का जातक अधिक समय तक अपने पिता के घर में नहीं रह पाता है, उसको हानि होती है। तो इस प्रकार से गुरु का अष्टम होने का फल था। अब यही गुरु जब नवम भाव में जाता है, मेष राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक धार्मिक विचारों वाला यहाँ पर होता है, भाग्यशाली होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, आकर्षक व्यक्ति होता है, नई नई योजना बनाने में कुशल होता है और साथ साथ में इसके कई कार्य अधूरे भी छूट जाते हैं, बीच में छोड़ देने वाला होता है। विवाह और पुत्र संतान के बाद विशेष भाग्योदय यहाँ पर होता है। विदेश संबंधों से भाग्योदय होता है। ज्योतिष, धार्मिक आदि कार्यों में रुचि रखने वाला जातक यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से गुरु का नवम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु जब दसम भाव में जाता है, शुक्र की वृषभ राशि, तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च शिक्षा और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में उसको कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, अड़चनें आती हैं। और यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ती है, जिसके कारण से जातक को पारिवारिक और आर्थिक सुख भी सामान्य रहते हैं। परंतु यहाँ पर सप्तम दृष्टि से जातक को भूमि, वाहन, आवास आदि का सुख यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से गुरु का दसम होने का फल है। अगर यही गुरु अब एकादश भाव में जब मिथुन राशि में जाता है, बुध की मिथुन राशि, तो जिस प्रकार
से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, बुद्धिमान, दीर्घायु, श्रेष्ठ मित्रों से युक्त, लेकिन आय के साधनों में अत्यंत परिश्रम के बाद वृद्धि करने वाला, विवाह और संतान उत्पत्ति के बाद या होने के बाद विशेष भाग्योदय प्राप्त करने वाला यहाँ पर जातक होता है। सुख साधनों से संपन्न और समृद्ध जातक होता है यहाँ पर। अगर यही गुरु अब द्वादश भाव में जब जाता है चंद्रमा की कर्क राशि पर, गुरु वहाँ पर उच्च का होता है, तो उच्च होने के कारण से जातक विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। पारिवारिक सुख सामान्य होते हैं। डॉक्टर, वैद्य और वकील, पायलट, ज्योतिषी आदि कार्यों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। भूमि, जायदाद, पुत्र, मकान, वाहन आदि सुख के प्राप्त यहाँ पर होते हैं। जातक शुभ कार्यों में खर्च करने वाला होता है, परोपकारी होता है और आध्यात्मिक विद्याएं यानी गूढ़ विद्याएं जानने वाला जातक होता है। तो इस प्रकार से सिंह लग्न के अनुसार गुरु का पहले से लेकर द्वादश भाव का फल यहाँ पर होता है। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।